आपको पहले अपडेट दे दें जो कुछ भी क्रूज ड्रग्स मामले में हुआ है। एनसीबी दफ्तर से एक्ट्रेस अनन्या पांडे अब से थोड़ी देर पहले बाहर निकली हैं। एनसीबी ने अनन्या से करीब 2.25 घंटे तक आज पूछताछ की है और बड़ी बात यह है कि कल एक बार फिर 11 बजे उन्हें एनसीबी ने तलब किया है। उनसे दोबारा पूछताछ कल की जाएगी और फिलहाल उनसे आज की पूछताछ जो है वो खत्म हो चुकी है। अनन्या पांडे एक्टर चंकी पांडे की बेटी हैं, उनसे भी क्रूज ड्रग्स मामले में पूछताछ आज एनसीबी ने की है। लेकिन बड़ा सवाल जो आज देखने को मिला वो ये कि शाहरुख खान पहली बार अपने बेटे आर्यन खान से मिलने के लिए आर्थर रोड जेल गए और उसके बाद एनसीबी एक्शन में नजर आई। पहले अनन्या पांडे के घर पर जाकर समन किया, 2 बजे आने को कहा और उसके बाद शाहरुख खान के घर पर भी एनसीबी के अधिकारी गए और वहां कुछ कागजी कार्रवाई की है। आइए शुरू करते हैं आज की कुरुक्षेत्र की चर्चा। मेहमानों के पास चलते हैं। मानवी तनेजा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। मानवी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं कि लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि आखिर होने क्या जा रहा है। बहुत से लोग जो हैं इस बात पर आपने देखा होगा एतराज कर रहे हैं कि ऐसा क्या किया आर्यन खान ने कि उन्हें बेल तक नहीं मिल रही है। और आज तो शाहरुख खान के घर पे भी एनसीबी के अधिकारी चले गए। अब अनन्या पांडे से पूछताछ हो रही है, एक नया एंगल इसमें तलाशा जा रहा है। आपके हिसाब से जो कुछ एनसीबी कर रही है उचित कर रही है? देखिए, मैं बोलना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि एनसीबी की क्रेडिबिलिटी पे मुझे कोई शक नहीं है। एनसीबी बिल्कुल सही काम कर रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, मीडिया ट्रायल और लोगों के जो परसेप्शन है, मीडिया ट्रायल की वजह से लोगों ने परसेप्शन बना लिया है कि आर्यन ही जो है वो गुनहगार है। इनिशियली जब ड्रग्स जो ये मामला हुआ था, क्रूज से जो ड्रग्स रिकवर हुए थे, तो सबने कहा था आर्यन ने ड्रग्स लिए हैं, आर्यन ने ड्रग्स कंज्यूम किया है, आर्यन के पास से ड्रग्स पाए गए। लेकिन एनसीबी की जो स्टेटमेंट थी उसमें था कि रिकवरी हुई है। आर्यन से कोई रिकवरी नहीं हुई है, ना उसके ब्लड में ड्रग्स थे ना उसके पास से थे। इनफैक्ट जो ड्रग्स मिले हैं वो सैनिटरी पैड से मिले हैं। दूसरी बात ये कि मीडिया ने इतना ज्यादा ट्रायल कर दिया कि सब मानने लग गए थे कि आर्यन के पास से ही ड्रग्स हैं। अब एक व्हाट्सएप चैट की जो बुनियाद पे एक उसने जो चैट करा है, उस पर ब्लास्ट वर्ड जो उसने व्हाट्सएप पे चैट करा है, उसकी वजह से जो है उसकी बेल रिजेक्ट हो गई है। ठीक है, मैं मानती हूँ एनसीबी अपना काम कर रही है, लेकिन मीडिया एक परसेप्शन क्यों बना करके बैठ गई है? एनसीबी ने तो कभी भी नहीं कहा कि आर्यन ने कंज्यूम किया था ड्रग्स। पहले भी उन्होंने बोला कि आर्यन नहीं कंज्यूम किया था और अभी भी यही कह रही है कि उनके इंटरनेशनल पेडलर से लिंक है। एनसीबी काम करिए, लेट एनसीबी डू इट्स वर्क और जो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट होगी हमें मंजूर है। उन्होंने अपना काम सही किया होगा, लेकिन अननेसेसरी एक परसेप्शन बनाना, किसी को डिफेम करना, और वो अभी उसने अपना करियर शुरू करा ही नहीं है और पहले उसको डिफेम करके उसका करियर खराब कर देना, मतलब मेरा ये क्वेश्चन है, इट इज नॉट राइट। आपको एक ऑफिशियल स्टेटमेंट की वेट करनी है। आप कह रही हैं कि अपना काम एनसीबी करे, अदालतें देखें जो भी सबूत एनसीबी इकट्ठा करती है, लेकिन मीडिया ट्रायल ना हो। और मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि मीडिया का एक सेक्शन है जिसने अभी से आर्यन को आरोपी दोषी मान लिया है। अभी से आर्यन खान ने कुछ किया है ऐसा, इस बात को सत्यापित कुछ लोग कर रहे हैं जो कि गलत है। और अदालत लेकिन सबूतों के बिना पर अगर बेल रिजेक्ट करती है बरखत, तो मुझे ये बताइए, अगर कोई कहे कि कुछ तो गड़बड़ है तो क्या वो गलत कह रहा है? देखिए सौरभ जी, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, जब दूसरों के साथ मीडिया ट्रायल होती है तब हम ओके होते हैं, अभी क्यों नहीं है? अभी क्यों ना होनी चाहिए मीडिया ट्रायल? बात ही तो कर रहे हैं, डिस्कस ही तो कर रहे हैं। अगर नहीं डिस्कस करना होता तो आज भी हम क्यों यहाँ बैठे होते? दूसरी बात, अदालत का काम है, अदालत तो कर ही रही है, इसीलिए तो लगातार बेल रिजेक्ट हो रही है। अदालत को पता है कि बड़ा केस है, बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, इंटरनेशनल चैट्स हैं, खंगालनी पड़ेंगी, टाइम लगेगा। अगर छोड़ दिया तो हो सकता है लिपापोती हो जाए, तो अदालत तो अपना टाइम लेगी। और एनसीबी को मोहर पार दीजिए। आप एनसीबी को स्टॉक क्यों कर रहे हैं? एनसीबी की परिवार को क्यों स्टॉक कर रहे हैं? एनसीबी की बहन समीर वानखेड़े की बहन तक को नहीं छोड़ा आपने। आप सबको इतना स्टॉक क्यों कर रहे हैं? आप उनको काम करने में रुकावट क्यों पैदा कर रहे हैं? अगर इतना ही सब कुछ साफ सुथरा होता तो ये रुकावटें आप ना पैदा करते। जो लोग लेकिन आरोप लगा रहे हैं समीर वानखेड़े के ऊपर, वो भी कह रहे हैं हमारे पास भी सबूत है। जी, उनके पास जो सबूत है वो जरूर दिखाएं, लेकिन समीर वानखेड़े को इस प्रोजेक्ट पे जो उन्होंने हाथ डाला है, जिसपे उसमें काम तो करने दीजिए। ये नेता और अभिनेता सिर्फ डिफेंड करने पे क्यों लगे हुए हैं? सारे के सारे सिर्फ आर्यन को बचाने में। अभी आपने देखा मानवी क्या कह रही है, अरे लीपापोती ये क्यों करी जा रही कि उसने कुछ किया ही नहीं। अरे नहीं किया तो क्या हनुमान चालीसा पढ़ने गया था वो वहां पे? ठीक है, वो परमिशन है। एक मिनट, मुझे ऐड ऑन करना है। आप मुझे बताइए, व्हाट्सएप चैट पे क्या लीपापोती हो जाएगी? व्हाट्सएप चैट पे क्या एविडेंस खराब हो सकता है?
व्हाट्सएप चैट्स आपने पढ़ी नहीं है एक्चुअली। इन्होंने ना तो कोर्ट का ऑर्डर पिया, ये व्हाट्सएप चैट अगर डिलीट भी हो जाती है इन्होंने सबको कोर्ट पता का है कि ऑर्डर हिस्ट्री हो जाएगी, कोर्ट तो के ऑर्डर उसमें में कोई लिखा एविडेंस है के साथ झोलझाल नहीं हो सकता, एविडेंस को खराब नहीं कर सकता। व्हाट्सएप चैट पे कभी भी होमवर्क नहीं करते, कुछ नहीं पता। बैठ जाना वहां पे जाके ये सब बोलना है आपने। अच्छा, मुझे ये बताओ आप कि कोर्ट का ऑर्डर ये रहा, अरेस्ट कोर्ट का ऑर्डर ये रहा। मुकेश खन्ना जी भी जुड़ गए हमारे साथ। 19 बंदे अरेस्ट हुए, पैनल में दो वकील भी हैं हमारे साथ, आरोपी तो सारे हमारे साथ दो बहुत सीनियर वकील हैं, नहीं। वो आपको इस ऑर्डर के बारे में बेहतर बताएंगे। मैं आता हूं ऑर्डर की बात पर, लेकिन मुकेश जी एक सवाल, ये तो कानूनी पेचीदगियों वाली बात है, जवाब देंगे विकास जी और संजय जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि आर्यन खान को सजा मिल रही है शाहरुख खान का बेटा होने की, और शाहरुख खान को सजा मिल रही है सुपरस्टार होने की, बॉलीवुड में इतना बड़ा नाम कमाने की, क्या आप सहमत हैं इस बात से? सर, इसमें कोई बुनियादी बात नहीं है। ड्रग्स अगर कोई लेता है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, सेलिब्रिटी का बेटा हो, चाहे वो साधारण नागरिक हो, उसके साथ वही पूछताछ होगी जो होनी चाहिए। ये पॉलिटिक्स है। अलग अलग पार्टियां मुद्दा निकाल लेती है कि ये इसलिए किया जा रहा है, जैसे महबूबा मुफ्ती जी ने बोला कि भाई ये इसलिए किया जा रहा है कि वो एक धर्म से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं होता। ड्रग्स हर धर्म के लोग लेते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है। इसीलिए ये जो कुछ बोलते हैं वो और कुछ नहीं है, राजनीति है। ना उनको पता है, अगर किसी को पता है तो वो सिर्फ एनसीबी को है, और एनसीबी सबके पास कान में जाके बोलेगी नहीं कि हमको इनसे कुछ मिला है कि आज अनन्या पांडे को बुलाया है। आप समझते हैं इंक्वायरी कैसी होती है? इंक्वायरी तब होती है जब आप किसी से पूछताछ करते हो 2 घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे, या किसी व्हाट्सएप के चैट को आप खंगालते हो। अब उसमें से किसी का नाम, और देखिए आपको एक बार और बता दूं मैं, ये सेलिब्रिटी क्या होता है, सेलिब्रिटी के बेटे क्या करते हैं। जो सेलिब्रिटी का बेटा होना भी अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है। ये हॉलीवुड में भी यही है। जो सेलिब्रिटी के बेटे होते हैं वो लोग सुरक्षा के घेरे में रहते हैं। कोई भी सेलिब्रिटी का बेटा मिडिल क्लास फैमिली के पार्टियों में नहीं जाएगा। उसके अगर दोस्त होंगे तो वो किसी और एक्टर के बेटे होंगे, किसी और एक्ट्रेस के बेटे होंगे, उनका वो सर्कल बनता है। और माफ करना, आज का सर्कल बहुत फास्ट जा रहा है। मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि माँ बाप को भी नहीं पता होता कि उसका बेटा क्या करता है आजकल। इतनी बिजी लाइफ होती है सेलिब्रिटीज की। अगर हम किसी के बारे में बताते हैं तो यू मस्ट फील गुड कि हम बता रहे हैं कि आपके लड़के ने शायद लिया है कि नहीं लिया है। व्हाई आर वी ट्राइंग टू प्रोटेक्ट? व्हाई दिस चैनल में पैनल में आके हम बॉलीवुड के खिलाफ इसको मुहिम मानते हैं? ये समीर वानखेड़े अगर कुछ कर रहा है तो उसको कुछ मिला होगा ना। अनन्या पांडे हवा में तो नहीं आ जाएगी। उसका नाम निकला होगा, उसको पूछा गया होगा, उसके कौन कौन से फ्रेंड्स हैं, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हुआ। ये मैं भी नहीं जानता, या पैनल में बैठा हुआ हर शख्स नहीं जानता। किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है कि एनसीबी गलत कर रही है। पर हां, जो ये कहता है कि ये धर्म है, वो बचकाना बात है। कोई भी हमारी भारत की सरकार इतने बड़े कलाकार को, जिसने इतने बड़े कला के क्षेत्र में नाम कमाया है, इतना एंटरटेनमेंट किया लोगों को, इसलिए टारगेट नहीं करेगी कि वो किसी और धर्म संप्रदाय के। फिर तो आप भटक रहे हो। आप ड्रग्स के एंगल से भटक कर आप राजनीति में जा रहे हो। गलत बात है ये सब चीजें। कोई, मैं नहीं मानता इसमें कोई बुनियाद नहीं है कि ये इसीलिए शाहरुख को किया जा रहा है क्योंकि वो मुस्लिम है। गलत है, एकदम गलत है। ठीक है, ना धर्म की बिना पर और ना उनके स्टारडम की वजह से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। मुकेश खन्ना जी की राय है। मैं एक जवाब देना चाहता हूं विकास गुप्ता जी से। कानूनी तौर पर, अभी मुकेश जी तो कानून के, मुझे नहीं पता, शायद उन्होंने कानून पढ़ा भी हो, लेकिन वैसे तो उनकी ख्याति जो अभिनेता के तौर पर है, उन्होंने कहा सर मैं बीएससी एलएलबी हूं। देखिए, अच्छा कि आपने बता दिया, कानून के जानकार हैं। अब वो कह रहे हैं कि भाई किसी आधार पर तो आज अनन्या पांडे को बुलाया होगा। ऐसे ही थोड़े ही अदालत बेल रिजेक्ट कर रही है, ऐसे ही थोड़े ही एनसीबी किसी को अपनी कस्टडी में मांगेगी और अदालतें दे देंगी। विकास जी। नहीं सौरभ जी, अगर आप पिछले साल सितंबर का देखेंगे तो आपको याद होगा कि हमने उस वक्त भी डिस्कस किया था कि रिया चक्रवर्ती की बेल में हर्डल क्रिएट करने के लिए एनसीबी ने 27 कैपिटल ए को अट्रैक्ट किया था, जो अपने आप में एक ट्रैफिकिंग का ऑफेंस था, जिसमें सेशंस में उनकी बेल रिजेक्ट हुई थी। और तब भी देशव्यापी चर्चाएं विभिन्न चैनल्स पे हो रही थी। शायद 27 लगाया गया है। नहीं, इसमें कॉन्स्पिरेसी का है। खाली 27, वहां पे 27 तो खाली कंजम्पशन के लिए है, 27 इलिसिट फाइनेंसिंग एंड हार्बरिंग ऑफ ऑफेंडर्स के लिए है। और इसमें अगर आप ये देखिए, मैं ज्यादा से ज्यादा इसको केस मान भी लूं एज डेविल्स एडवोकेट,
तो सौरभ जी ये केस पर्सनल कंजम्पशन का है। आप पर्सनल कंजम्पशन एक बेलेबल ऑफेंस है और आपको स्पिरिट समझनी पड़ेगी कि 1985 का जो स्टैट्यूट था वो पेडलर्स के खिलाफ, सिंडिकेट के खिलाफ, कार्टेल के खिलाफ है। लेजिस्लेटर्स का जो सहानुभूति एक विक्टिम के साथ जो एक कंजम्पशन कर रहा है ड्रग्स की, उसके प्रति उसकी संवेदना थी। अगर आप एक बेलेबल ऑफेंस को सेक्शन लगा करके, और दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें इस जजमेंट में कि जी कॉन्शियस, एक होता है फिजिकल पोजेशन और एक कॉन्शियस पोजेशन। उन्होंने कहा कि उनके दोस्त के पास थी, जूते में थी, वो कॉन्शियस पोजेशन हो गई, तो वो भी एक स्मॉल क्वांटिटी है। उनके कोई डिस्क्लोजर स्टेटमेंट से अगर किसी को कमर्शियल क्वांटिटी आप बरामद बाहर से कहीं आप कर रहे हैं, जजमेंट में एएसजी ने ये कहा, कोर्ट में कहा, जो कि इसमें एएसजी का कहना अलग चीज है। उन्होंने कहा है कि लेकिन उसकी बिना पर ही तो उन्होंने बिल रिजेक्ट करी ना। इसमें वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लोगों के साथ टच में थे, आरोपी नंबर 1 यानी कि आर्यन खान, इंटरनेशनल ड्रग डीलर्स के साथ संबंध है। ये बातें प्रोसिक्यूशन बोल रहा है। सौरभ जी इस बात को मानिए कि जो डीआरआई के और एनसीबी के केसेस होते हैं इसमें एफआईआर नहीं होती, ये कंप्लेंट केसेस होते हैं और इनके पास 180 दिन का समय होता है कंप्लेंट कोर्ट में फाइल करने के लिए। रिमांड एप्लीकेशन के अलावा अक्यूज्ड के पास और कोई कागज नहीं होता। उस वक्त ये अपनी किस तरह से दलीलें दें, क्योंकि मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन के बाद जब कंप्लेंट आएगी तो उसमें क्या आप कह रहे हैं एनसीबी का मकसद है कि आर्यन खान को बेल ना मिले, बस इसीलिए ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? क्यों करेगा एनसीबी ऐसा? का काम है ये। प्लीज ऐसे आप एनसीबी को शक के दायरे में नहीं रख सकते। बहुत बड़े काबिल ऑफिसर्स बैठे हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रहा, चाहे नेता हो इस देश के, वो भी तमाम नेता भी लगे, कोई पीआईएल लगाने पे लगा है, बचाने पे क्यों लगे हैं? अरे ड्रग तो फ्री इंडिया चाहिए हमें, इसलिए लगे हैं क्योंकि बचाने में लगे हैं। एक सेकंड, एक बार संजय जी भी आ जाए चर्चा में, उसके बाद आप लोग अपनी बात कहिएगा। संजय जी आपके सामने एक और लर्नेड वकील बैठे हैं, उन्होंने अपनी बात कही है। बेल ना मिले आर्यन खान को, इस पर ही जोर क्यों है? मैं बड़ी सहमत हूं विकास जी की बात से। क्या बात कि ये जो 1985 में जो एक्ट आया था, इसका अल्टीमेट उद्देश्य क्या था कि जो ये प्रचार प्रसार और ये जो बाय सेल कंजम्पशन सारी चीज को डिफरेंशिएट किया हुआ था, वहां पे बात यहां पे इसी वजह से नहीं मिली है विकास जी। बिल्कुल इस वजह से नहीं मिली है क्योंकि ये कंजम्पशन का केस नहीं है। एनसीबी ने तथ्य पेश किए हैं। क्या तथ्य, मैं आपको बताता हूं। पहला तथ्य है व्हाट्सएप चैट। दूसरा तथ्य है जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अभियुक्त जो हैं तीनों, इन लोगों का कन्वर्सेशन है उनके साथ, कहां पे क्वांटिटी कितनी चाहिए, ज्यादा क्वांटिटी की आवश्यकता है, ये तमाम तथ्य सामने पेश किए, तभी बेल को रिजेक्ट किया। इसका मतलब आप इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं और आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो जजेस हैं दे हैव नॉट सीन द डॉक्यूमेंट्स। These documents are placed before the judge in a file, जहां पे उनको ये कहा गया कि देखिए ये है व्हाट्सएप चैट। संजय जी जो बाकी आरोपी हैं और आर्यन खान के वगैरह के जो वकील है वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि व्हाट्सएप एविडेंस के अलावा कुछ है नहीं, उस चैट के अलावा एनसीबी के पास कुछ है नहीं, आर्यन खान के पास से कुछ मिला नहीं। बिल्कुल, आर्यन खान कुछ बताएगा नहीं, इससे आगे क्या है? अब उस चैट के हिसाब से उसको खंगाल के उन लोगों को अप्रोच करना है, जो कितने सारे लोग हैं जिनके साथ वो इंटरेक्शन हुआ है, उनसे बातचीत करेंगे ना, अभी तो खंगाल के। अच्छा एक मिनट, मान भी ये ज्यादा मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये जो लॉयर्स बैठे हैं ये हमसे ज्यादा ज्यादा लॉ जानते हैं। इनको ये बताना चाहती हूँ 90% केसेस जो है सेशन कोर्ट में बेल नहीं मिलती है। उनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं होती है, वो इतनी अथॉरिटी नहीं अप्लाई करते हैं क्योंकि मीडिया ने एक तो प्रेशर इतना ज्यादा दे दिया, तो सबकी नजरें अब उधर कोर्ट पे है, इसलिए 90% जो है बेल नहीं मिलेगी। अब जो भी सुनवाई होगी, दलीलें जो होगी दोनों पार्टीज की, वो हाई कोर्ट में होगी और वहीं जाकर के कुछ होगा, ये इनको मालूम है, पर ये जान के यहाँ बोलना नहीं चाहते। और व्हाट्सएप चैट क्या था? व्हाट्सएप चैट में सिर्फ ये लिखा है ब्लास्ट। अगर आप पार्टी में जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करते हैं, तो यही लिखते हैं ना, वी आर गोना हैव अ ब्लास्ट। तो ब्लास्ट को आप सीधा इंटरनेशनल पेडलर के साथ रिलेट कर देंगे? मैं तो नहीं मानती ये बात। पहले आप जजमेंट में क्लेरिफिकेशन दिया है, कितना बल्क में इनका लेन देन हो रहा था, जजमेंट में मेंशन है। इनके वकीलों ने कहा उसमें फुटबॉल का जिक्र है। वो कह रहे हैं ये लोग लड़के अपना खेल की बात कर रहे थे और उसमें उसका इन्फ्रेंस एनसीबी ये निकालना चाहती है, फुटबॉल यानी कि ड्रग्स की एक बड़ी खेप, एक बल्क ऑर्डर। एक और बात ऐड करना चाहती हूँ, यहाँ पे टूल तैयार हो रही है, हर बार की नई टूल
कभी मुस्लिम कार्ड का टूल किट आ जाता है, उधर भी कभी किसी कार्ड आ जाता है, कभी विक्टिम कार्ड आ जाता है, कभी नवरात्रि होते हैं तो गौरी का हिंदू कार्ड आ जाता है, कभी कल मैंने गई थी एक नया टूल किट तैयार हुआ था, शॉकिंग हैरेसमेंट हो रहा है और उसका आर्यन खान का, किस बात का आर्यन खान? जज का बेटा हो, लॉयर का बेटा हो, डॉक्टर का बेटा हो, पॉलिटिशियन का बेटा हो, कोई भी गुनहगार होता है और अच्छा मानवी एक मिनट, बरखा त्रियान जो बात कह रही है 100% सही बात। किसी ने भी गुनाह किया हो, फिर वो किसी का भी बेटा क्यों ना हो, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, कानून को अपने हिसाब से काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ आरोप तो अब जैसे एक सेकंड मानवी, एक सेकंड में आप दोनों से रिक्वेस्ट मुकेश खन्ना जी के पास जा रहा हूँ। मानवी एक मिनट मुकेश जी, ठीक है कानून सबके लिए समान होना चाहिए, लेकिन जब सत्तारूढ़ पार्टी महाराष्ट्र की ये कहे कि ये सब कुछ बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए हो रहा है, फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने के लिए हो रहा है, और वो अधिकारी पर जहां उंगली उठाए और वो कहे अधिकारी वसूली में लगा हुआ है और मैं इसके सबूत दे सकता हूं, तो फिर क्या समझे? राजनीति, पूरी की पूरी राजनीति। देखिए कोरोना में भी पब्लिक ने सफर किया है बिकॉज ऑफ राजनीति। दो दल, दो पार्टियां आपस में लड़ती हैं कि मेरे पास तो पैसा पड़ा हुआ है, मैं तो ले सकता हूं वैक्सीनेशन सेंटर, मुझे वैक्सीनेशन देना खरीदने नहीं देना चाहती। अरे साहब, इससे बुरी सिचुएशन क्या है कि एक कॉमन मैन मर रहा है सड़क पर, घर में, गांव में, और ये पार्टियां आपस में लड़ रही हैं कि आप मुझे अरे आप लोग सब लोग अपनी राजनीति भूल के आप ऑनेस्टली लोगों को वैक्सीनेशन देने दीजिए ना। वैसे इस केस में अगर हम बार बार कह रहे हैं व्हाट्सएप, मैं पूछना चाहता हूं किसने व्हाट्सएप की चैट को लीक किया है जो इतने कॉन्फिडेंटली यहां बैठ के बोलते हैं ब्लास्ट, उसमें ये लिखा हुआ है। आपको मिली है व्हाट्सएप की चैट पूरी? एनसीबी क्यों देगी आपको आके? क्यों देगी कि मैंने क्या पढ़ा है? 2 घंटे अंदर बैठते कोई जर्नलिस्ट जाता है अंदर? फिर क्यों हम दावे करते हैं कि ये बॉलीवुड के खिलाफ एक तरह का साजिश है? ये बॉलीवुड के खिलाफ, अरे साहब बॉलीवुड के खिलाफ नहीं है, एक शख्स जिसके पास जो एक पता लग जाएगा कि कौन गुनहगार है कौन गुनहगार नहीं है। तो मीडिया और आप जैसे पैनल ये पहले ही एग्जैक्टली वेट कीजिए ना, फिर बोलती क्यों हैं आप? क्यों बोल रही हैं आप? वेट कीजिए, आप मुझे बताइए ना 18 बंदों के बारे में बात करिए। मैं यही तो बोल रहा हूँ, 18 बंदों के नाम जानते हैं, एक का भी नाम बताइए। ये 3 बंदों का नाम बता रहे हैं जिसमें से आर्यन को सबसे ज्यादा हाईलाइट करा। और क्या आपको क्या करना है उसका? आपको क्या, आप यही देखते हैं आर्यन ने पानी पिया, आर्यन ने खाना खाया, आर्यन को बर्गर लेके आई थी मदर, उनको लेने नहीं दिया। आर्यन फर्स्ट फ्लोर पे, आर्यन को पहले क्वारंटाइन किया, आर्यन 7 बजे उठा, आर्यन ने पोहा खाया। व्हाट इज दिस? सिर्फ आर्यन की खबर बता रहे हैं और 18 जो बंदे गिरफ्तार हुए उसकी कोई भी बताने को कोई इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ आर्यन। मानवी देखिए आपने कहा मीडिया ट्रायल नहीं होना, मीडिया ट्रायल एक चीज होती है और एक ऐसा व्यक्ति जिसमें लोगों की दिलचस्पी है उसके बारे में बताना ये हमारा काम है। आप बोलती है तो रुकती नहीं आप। अच्छा मानवी एक मिनट, ठीक है, अरे बात बोल के ठीक है, आपकी बात बोलती जाती है, आपकी बात सुन ली। हम बोल के रुका कीजिए मुकेश जी, आप बोल के रुका कीजिए। बोलती है फिर रुकती नहीं है, फिर आप क्या एक्सपेक्ट करती है? हम क्या आंसर देंगे आपको? आप बोलती जाती है। अच्छा आपकी बात मानवी सुन लिया उन्होंने, आपकी बात उन्होंने सुन लिया, अब आप जवाब सुन लीजिए। बाबा मेरी माँ, आप सुनिए मेरी बात को पहले, मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं। अगर फिर बोलना शुरू कर दिया, आप बोलिए, चुप रहिए आप बोलिए। यू डोंट हैव एनी डिसेंसी। मैं बोल ही नहीं रही हूं, नहीं बोल रही, वो थोड़ा ऑडियो का डिले हो सकता है, कोई बात नहीं मानवी, बोलिए मुकेश जी। अरे चुप, अभी आप बोल चुके हैं, चुपचाप सुनिए अभी आप। मैं कहता हूं अगर आप भी आर्यन जैसी या शाहरुख खान जैसी सेलिब्रिटी बन जाएं, भगवान मैं चाहता हूं कि आप बन जाएं, आपके लिए ही सिर्फ चैनल बात करेगा, बाकी 15 लोगों के लिए बात नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग कैमरे के सामने रहते हैं। जब उसे आप उतनी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं बनी है, इसलिए आपके बारे में बात नहीं की जाएगी। नहीं मिलना चाहिए स्पॉटलाइट में आने का। अच्छा मानवी एक मिनट, एग्जैक्टली मिलेगा बिकॉज ही इज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो उसको आप क्या करेंगे उसका? आप रूल चेंज नहीं कर सकती आप एडवांटेज का दे रहे हैं जब उन्हें। अरे वो होगा ये बिकॉज वो एक बड़े एक्टर का बेटा है, वो बड़े एक्टर का बेटा है। आप किसी छोटे आदमी के बेटे की बात नहीं करेंगे आप। दिस इज अ फैक्ट। बॉलीवुड को बदनाम। अरे अच्छा मानवी एक बात मुझे बताइए, मानवी मेरी बात सुनिए, मानवी मेरी बात सुनिए। मुकेश खन्ना क्या बॉलीवुड का हिस्सा नहीं है? मुकेश खन्ना क्या बॉलीवुड का हिस्सा नहीं है? देखिए
मेरे बारे में बात क्यों नहीं होती? मेरे बारे में बात क्यों नहीं होती? आप मुझे दिखते नहीं है, इसलिए शायद उनको बॉलीवुड से कुछ आपत्ति है, इसीलिए वो बॉलीवुड के क्या होता है? मैं अभी भी हूँ, मैं अभी भी हूँ। आरोप है, कमाल हो गई। अभी भी है तो अरे अभी भी छोड़िए, अरे मेरी माँ, मैं अभी भी आपसे ज्यादा बॉलीवुड से जुड़ा हुआ हूँ। मैं आपसे ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ बॉलीवुड से। अभी भी मैं प्रोड्यूसर हूँ, अभी भी मैं एक्टर हूँ। आप कौन है? ड्रग मुक्त बनाना है भारत देश को, ये चलिए डिफेंड करने फर्स्ट डे से बता रहे क्या मिला पुड़िया? आपको लगता है जो घर गंदगी है ना, घर में अगर कोई गंदगी है उसको उठा के बाहर फेंकना एक मिनट, मैं जरा विकास जी के पास जाना चाहता हूं। इस पूरे मामले के अंदर एक बात, एक चर्चा जो है, अच्छा एक मिनट प्लीज मानवी जी, एक बात जो बार बार कुछ लोगों ने कही कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ड्रग का सेवन किया तो आप उसे जेल भेजेंगे या उसे रिहैब सेंटर भेजेंगे? किसी व्यक्ति को अगर उसके ऊपर केवल एक बैंड सब्सटेंस को इस्तेमाल करने का आरोप है तो उसे इलाज की जरूरत है या जेल की जरूरत है? विकास जी, इस स्टैट्यूट में खुद दिया हुआ है सौरभ जी कि वो ये एक बेलेबल ऑफेंस है। अगर कोई पर्सनल कंजम्पशन कर रहा है, स्मॉल क्वांटिटी है, तो वो एक बेलेबल ऑफेंस है। तभी बात ये उठ करके आ रही है कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट के पास तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं थी कि वो नहीं कर सकते थे। सेशंस में ये एक बेलेबल ऑफेंस है, उसे क्रिएट कि प्रोसिक्यूशन पे कोई अविश्वास की बात नहीं है। प्रोसिक्यूशन तो जब अपना केस बनाता है, वो सही हो या गलत हो, वो तो पुख्ता उस बात को कहेंगे ही। उनका काम है कहना, सेक्शंस लगाना। डिफेंस का क्या काम है? निकाल करके लेके आना कि जिस सेक्शन के आधार पे आप उसको बेल डिनाई करने की कोशिश कर रहे हैं वो सेक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता, उसके इंग्रेडिएंट्स ही नहीं है और ना ही कोई मटीरियल है। दूसरी बात, एक मिनट मैडम, आप बोल रही हैं, मैं कुछ नहीं बोल रही, मैं तो हाथ देखिए 2.5 करोड़ युवा शक्ति इस देश में मैरिजुआना या दूसरी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। आप समझिए कि हार्ड ड्रग्स कोई हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं होती, ये ट्रांस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस हैं। अफगानिस्तान वाया पाकिस्तान, ईरान के रास्ते से हिंदुस्तान आती हैं। इंडिया एक ट्रांजिट पॉइंट है और एक कंजम्पशन पॉइंट है। डीआरआई, एनसीबी, बीएसएफ का ये काम है आपको स्ट्रीट्स पर इन ड्रग्स को रोकने का, ना कि 2.5 करोड़ लोगों को पकड़ने का। क्या रिवर्स प्रोसेस एनसीबी कर रही है कि 1-1 ग्राम 2-2 ग्राम के लोगों को पकड़ रही है और एक जनता में एक ऐसा विश्वास पैदा करने की कोशिश कर रही है कि जैसे डिपार्टमेंट बहुत बड़ा काम कर रही है। आपका काम है कि बॉर्डर्स पे से इन देश में ड्रग्स नहीं आनी चाहिए। कितने लोगों ने ये कहा, बॉलीवुड के लोग भी कह रहे हैं कि वो 15,000 करोड़ की ड्रग्स मुंद्रा पोर्ट पर पकड़ी गई थी, एनसीबी वहां जाकर रोके ना, ये 1 ग्राम 2 ग्राम वालों को क्या पकड़ रही है? मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपको डाटा देता हूं मैं। 18,000 ऐसे केसेस हुए थे 2019 में जिसमें कि 1 ग्राम 2 ग्राम और कंजम्पशन वाले केसेस थे। सिर्फ 375 केसेस एनसीबी ने पकड़े हैं जो कि थे जहां पे कि कमर्शियल क्वांटिटी में सामान मिला है, जहां पे तथ्य है कि इसका कोई बिजनेस हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है। इस एक्ट का जो उद्देश्य है, जैसा विकास जी ने कहा बहुत स्पष्ट रूप से, वही उद्देश्य है, कोई बात ही नहीं है। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह काम किया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर सर ये बोल रहे हैं कि ये बेलेबल ऑफेंस है तो इसका मतलब जो पहली सीढ़ी थी वहीं पे बेल हो जानी चाहिए थी। सेक्शंस वो लगे हुए हैं। हो जाएगी डोंट वरी, इंसाफ होगा, बेल हो जाएगी, बिल्कुल इंसाफ होगा और ट्रायल भी चलेगा और अगर वो स्पष्ट रूप से क्लियर है तो वो बचेंगे भी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आप देखिए ना, तथ्य है तभी उनकी बेल रिजेक्ट। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बेल रिजेक्ट हुई, इसका मतलब ये कि आर्यन खान के ऊपर आरोप या शक जो है वो केवल कंजम्पशन का नहीं है, उससे कुछ ज्यादा का है। बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए क्या इसमें जो कम्युनिकेशन जो मिली है वो कम्युनिकेशन ये बार बार एक ही चीज के ऊपर अंकित कर रही है, एक ही जगह हमको लेके जा रही है कि यहां पे ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, बड़े लार्ज स्केल पे ड्रग्स की खरीद फरोख्त। प्रकाश जी मुझे 30 सेकंड पर मुकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं इसी पर, फिर मैं आता हूं। मुकेश जी, मैं विकास जी से ये बात कहना चाहूंगा। देखिए इस मिनेस को रोकने के 2 तरीके हैं। आप कहते हैं कि एनसीबी को जाके बॉर्डर की ट्रैफिकिंग को रोकना चाहिए। आपको बता दूं अमेरिका भी नहीं रोक पाया आज तक, जो आपसे बड़ा रखता है लॉ एंड ऑर्डर का चीज। तरीका नंबर 2 है कि जो लोग ड्रग्स लेते हैं उनको डिस्करेज कीजिए, दिस इज पॉसिबल। आप दंड देना शुरू कीजिए, चाहे वो शाहरुख खान का बेटा है या साधारण नागरिक है, पकड़ा गया है तो उसको दंड दीजिए।
कसाब को जब पकड़ा गया था तो नेक्स्ट डे लटका दिया जाना चाहिए था, तो मैसेज जाता। ड्रग्स रोकने के दो तरीके, तो अब आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, बीच में नहीं प्लीज, ऐसे बहुत सारे और भी बीच में नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आवाज है मुकेश जी की आवाज है, आप इनको म्यूट कीजिए, इनको म्यूट कीजिए, मुकेश जी की आवाज है, आप इनको म्यूट कर दीजिए। जी जी बोलिए, आप बोलिए, आप म्यूट कीजिए इनको। जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग ड्रग्स लेते हैं उनको डिस्करेज करिए, दिस इज पॉसिबल, लेट्स बी प्रैक्टिकल। रोकना जरूरी है ट्रैफिकिंग को, लेकिन रोकना, ये करोड़ों नहीं अरबों रुपए का बिजनेस है, ये ड्रग्स माफिया है, आप नहीं रोक पाएंगे उसको। आप एनसीबी को मत आप उसके लिए क्रिटिसाइज कीजिए, एनसीबी को क्रिएट कीजिए, चाहे वो किसी का बेटा हो, छोटा बड़ा जितना भी बड़ा हो, उसको दंड दीजिए। आप देखिए सब धीरे धीरे खरीदना बंद कर देंगे, ये आने का कोई फायदा नहीं होगा। ड्रग्स आता रहेगा लेकिन हॉलीवुड बॉलीवुड में कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि उनको डर है। आप सिंगापुर में क्यों नहीं पी सकते, आप दुबई में क्यों नहीं लेते, आप इंडिया में क्यों लेते हैं, क्योंकि इंडिया में डर नहीं है आपको। आप सिंगापुर के एयरपोर्ट में थूक नहीं सकते, यहां पर पीकदान पे आप थूकते हैं, पान पराग खाते हैं, थूकते हैं, क्यों? बिकॉज दंड नहीं है। सो ट्राई टू डू दिस। मुकेश जी, ये तो चलिए आपकी बात से कोई भी सहमत नहीं हो सकता कि अगर आप किसी चीज का डर मन में पैदा करेंगे किसी जुर्म का, तो वो जुर्म कम होना चाहिए ट्रैफिकर्स के खिलाफ। लेकिन मेरा सवाल ये, मुकेश जी मेरा सवाल ये है, पे नहीं है, लोगों के मन में शक तब पैदा होता है जब लोगों को गिरफ्तार तो किया जाता है लेकिन वो कभी उतने अंजाम तक पहुंचता ही नहीं मुकदमा। रिया चक्रवर्ती के साथ क्या हुआ? आज लोग कह रहे हैं आर्यन खान को भी इसलिए सताया जा रहा है, 4 दिन के बाद छूट जाएगा। यही तो बोल रहा हूं मैं, आप दंड दीजिए, अगर वो गिल्टी है तो दंड दीजिए, अगर गिल्टी नहीं है तो छोड़ दीजिए उनको, वही होगा। दैट इज द ओनली वे, तभी मिलेगा उनको। बरकत, बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूं मुकेश जी की बात से। छोड़ दीजिए उनको। देखिए किसी को भी नहीं बोला। अच्छा एक मिनट, अच्छा बरखा बोले, उसके बाद मानवी मैं आपके पास आ रहा हूं, बोलिए। मुकेश जी ने जो बोला मैं बिल्कुल सहमत हूं कि दंड देना चाहिए, जरूरत है इस टाइम दंडित करने की, जिससे कि एक प्रेसिडेंट सेट हो सके, युवाओं के मन में एक भय पता पर रहे कि अगर हम ये गलत काम करेंगे, कंजम्पशन करेंगे या उससे ज्यादा कुछ करेंगे तो हमें दंड मिलेगा। और अगर शाहरुख खान का बेटा भी नहीं बच पाया तो हम तो बिल्कुल नहीं बचेंगे। तो एक बहुत राइट प्रेसिडेंट सेट हो रहा है। लेकिन यहाँ मेन बात मैं और कहना चाहती हूँ, एब्सोल्युटली करेक्ट, एक बात और कहना चाहती हूँ यहाँ पे कि जो आप लोग सब लोग बोल रहे हैं ना कि बेल मिल जाएगी, अरे बेल मिलने से ये थोड़ी ना हो जाएगा कि केस नहीं है या ट्रायल नहीं होगी या वो निर्दोष है, ऐसा कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात, जो आप लोग इतना बार बार बोल रहे बेल क्यों नहीं मिल रही, बेल क्यों नहीं मिल, अरे भाई टाइम लगता है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तार के साथ तार जुड़ेंगे। अभी व्हाट्सएप चैट्स में बहुत कुछ खंगाला गया, बहुत कुछ खंगाला बाकी है, बड़ी मछलियों को भी तो पकड़ना है। आप सिर्फ आर्यन खान, आपको तो लग रहा है सिर्फ आर्यन खान को टारगेट कर रही है, मीडिया भी टारगेट कर रही है, सब लोग जो आ रहे हैं टारगेट कर रहे हैं। मैं कानून बहुत ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब किसी भी एजेंसी को पूछताछ करनी होती है तो वो उसे अपनी कस्टडी में लेती है। जी, और ये इस वक्त जुडिशियल कस्टडी में है, ये जेल में है। तो फिर जेल में अब जब पुलिस को कोई पूछताछ करनी नहीं है एनसीबी को, तो जेल में रख के उनको क्या फायदा है? क्योंकि इन्हें छोड़ नहीं सकते, अगर इन्हें छोड़ दिया तो कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाएंगे, साक्ष्यों के साथ छेड़खानी हो जाएगी। लिखा है स्पेसिफिकली 19 पेज के ऑर्डर में लिखा तो है, क्योंकि ये व्यक्ति जो अभियुक्त है, ये बेसिकली ही इज ए डोमिनेटिंग पर्सन है, जानते हैं, सब कुछ है इनके पास, शख्सियत है। ये साक्ष्यों के साथ इन्होंने किसी भी का नाम नहीं लिया है, एनसीबी में वो चैट के लोग हैं उनका नाम नहीं लिया है, क्या पता है उनके साथ मिलकर फिर से कोई कॉन्स्पिरेसी करके उन साक्ष्यों से। एक मिनट अगर मैं इसी बात में वो बहुत देर से इंतजार करें विकास जी, फिर मैं आ जाऊंगा। जी मानवी, देखिए मैं कहना चाहती हूँ, जैसे बार बार कह रही है कि अगर उसको छोड़ दिया तो वो एविडेंस के साथ टेम्पर कर सकता है, छेड़छाड़ कर सकता है। वो कैसे कर सकता है? व्हाट्सएप चैट है और ये सबको ही पता है कि व्हाट्सएप चैट जो है अगर वो डिलीट भी कर दो तो रिट्रीव हो जाती है, तो ऑलरेडी व्हाट्सएप चैट उसकी हो चुकी है। और दूसरी बात मुकेश जी की मैं पहली बात से सहमत हूँ कि दंड दे दीजिए, लेकिन दंड तभी मिलेगा जब वो गिल्टी पाया जाएगा। और दूसरी बात, हम पेडलर्स के लिए क्यों नहीं बात करते? हम बड़ी मछली से बात के लिए वो करें ना कि एटलीस्ट पेडलर ही ना हो। जब सप्लाई नहीं होगा तो डिमांड ही नहीं होगा ना, सप्लाई पर हमें किसी न किसी तरीके से कंट्रोल करना चाहिए। जैसे दुबई और सिंगापुर और ऐसे कुछ है जहां पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर आपको 1 ग्राम भी ड्रग्स पाया गया तो आपको बहुत कड़ी से कड़ी सजा है। तो अगर ये अगर लॉ हमारे यहाँ भी लागू हो जाएगा और सप्लाई नहीं होगा तो फिर कोई ड्रग्स लेगा ही नहीं। हाँ नहीं तो फिर मुझे मानवी ये बताइए, फिर एतराज क्या है आपका? आज एनसीबी कह रही है हमने पकड़ा है इसी आरोप में। एतराज ये है कि आप सिर्फ मीडिया ट्रायल से एक वर्डिक्ट पे क्यों आ गए हैं? आप एनसीबी को काम करने दीजिए ना, एनसीबी का जो भी स्टेटमेंट होगा हम मानेंगे। एनसीबी कुछ नहीं कह रही, एनसीबी का जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उन्होंने क्लियरली बोला है कि ये बरामद हुआ है, ये नहीं बोला आर्यन से हुआ है, रिकवरी हुई है, पर
क्रूज से रिकवरी हुई है, आर्यन से रिकवरी नहीं हुई है। और मीडिया पहले बोल रहे हैं कि आर्यन के ब्लड में निकला है, आर्यन पहले कंज्यूम कर रहा था और अब उसका पेडलर से है। उन्होंने ये भी नहीं बोला कि आर्यन की व्हाट्सएप चैट है, चैट्स पे बात हुई है। तो आप हर चीज को एक मुझे लगता है आप थोड़ा मीडिया पर ज्यादा ही नाराज हैं। आपके सामने इसी प्रोग्राम में बार बार ये कहा गया कि आर्यन खान के पास से नहीं मिली है और ये उस ऑर्डर में लिखा है और व्हाट्सएप चैट के बारे में भी जजमेंट के अंदर लिखा है, इसीलिए आज हम उस पर बात कर रहे हैं। मानवी, उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। एनसीबी ने बड़े बड़े पेडलर्स को भी पकड़ा होगा, मीडिया कुछ बताना नहीं चाहती, लेकिन मीडिया इज ओनली कंसर्न्ड अबाउट आर्यन। ये गलत है। उसका जवाब मुझे लगता है मुकेश जी आपको दे चुके हैं अभी। मुकेश जी आपको दे चुके हैं अभी कि अगर कोई इतना बड़ा सेलिब्रिटी होता है तो जाहिर है कि उस पर लोगों की निगाहें होती है, उत्सुकता होती है, और ऐसा ही इस केस में हो भी रहा है। एक मिनट विकास जी, जो बात संजय जी ने कही थी उस पर कुछ कहना चाह रहे थे विकास जी। संजय जी कह रहे थे कि वो साक्ष्यों के साथ छेड़खानी करेंगे, तो डिजिटल एविडेंस है और जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, सुप्रीम कोर्ट की 10वीं जजमेंट है कि जहां डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और आपको पुलिस कस्टडी की आवश्यकता नहीं है तो आपको जेसी भेजने की कोई जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि संजय जी ने कहा कि 350 ट्रैफिकर्स को केस थे और 18,000 से ज्यादा कंजम्पशन के केस थे, तो इनको खुद ही समझने की बात है कि आपको क्या 350 लोगों के पीछे जाना चाहिए कि देश की गलियों में, सड़कों पे, स्कूलों में, कॉलेजों में, बॉलीवुड में ड्रग्स ना आए, या आप 2.5 करोड़ कंज्यूमर्स के पीछे जाना चाहते हैं उन्हें दंडित करने के लिए। काफी ह्यूमरस बात है कि जो 500,000 बड़े ट्रैफिकर्स पूरे देश की गली कूचों में लाकर के ड्रग्स को लेकर के आ रहे हैं, अगर आप उस सप्लाई को ही ड्राई आउट कर देंगे तो डिमांड अपने आप खत्म हो जाएगी। नहीं, लेकिन इससे अगर कोई आदमी कोई बैन सब्सटेंस ले रहा है तो उसका डिफिकल्ट है, उसमें दोष ही नहीं है सौरभ। जवाब मेरा दोष ही नहीं है उसमें। आपको अगर आप प्ली गिल्टी भी करते हैं तो आपको सुधार केंद्र में भेज दिया जाता है, जेल में नहीं भेजा जाता। बिल्कुल सही बात है, लेकिन स्टैट्यूट में सजा को बढ़ाने की कोशिश अलग-अलग नहीं चल सकती। कई डिस्कशन में स्टैट्यूट से ज्यादा सजा देने की बात पैनल डिस्कशन में की जा रही है। या तो अच्छा विकास जी, या तो फिर आरोप यह लगाया जाए कि एनसीबी जानबूझकर मुंबई में रहने वाले फिल्म इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज को टारगेट कर रही है सीधे सीधे। नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि इन लोगों को कानून को दोबारा से समझाने की आवश्यकता पड़ेगी। मैं इसका बहुत विरोध मैं कह रहा हूं, बिल्कुल जो विकास जी ने कहा। कारण उसका यह है, एनसीबी एक सेंट्रल एजेंसी है, मजबूत एजेंसी है और बहुत परिपक्व काम कर रही है, पहली चीज। और दूसरी चीज जो सबसे अहम है, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी यह है कि हमारा जो फ्यूचर है वो कहीं इस ड्रग्स के उसमें न फंस जाए। तो बहुत बड़ी जिम्मेदार एजेंसी है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि हमको जो कंजम्पशन कर रहे हैं उनको पकड़ना चाहिए, नहीं पकड़ के बल्कि जो उसको ट्रैफिकिंग कर रहे हैं उसको पकड़ना चाहिए। दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी, दोनों को। अगर हम कंजम्पशन वालों को भी रोकेंगे और ट्रैफिकिंग वालों को तो सख्ती से निपट ही रहे हैं। मोर पार्ट 2 समीर वानखेड़े जी, मोर पार्ट 2 एनसीबी अपनी जो तहकीकात है, इन्वेस्टिगेशन है, उनको पूरी तरह से एज अ गुड सिटीजन, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें करनी देनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और कोई भी, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी दखलंदाजी इस काम में कोई न कर रहा है ना कोई करेगा। और इस तरह के जो बयान जैसे अभी आपने बताए, वो मुझे लगता है कि ये निराधार हैं, पहली बात, और ये नहीं होने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, मैं आपको एक खबर दे रहा हूं और इससे इस पूरे मामले के अंदर राजनीति किस हद तक है इसका आपको एक इशारा मिलेगा। एनसीपी के नेता नवाब मलिक, जिन्होंने एक तरीके से मोर्चा खोला हुआ है एनसीबी के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ, और खास तौर पर एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े, उन्होंने एक जगह बोलते हुए कहा, मैं समीर वानखेड़े को चेतावनी देता हूं कि साल भर में आपकी नौकरी जाएगी। आप हमें जेल में डालने के लिए आगे आए थे, अब आपको जेल में देखे बिना इस देश की जनता खामोश नहीं रहेगी। इसके आगे वो और आपत्तिजनक बात कहते हैं, वो कहते हैं दबाव डालने वाला तेरा बाप कौन है, वो हमें बताओ। तेरा बाप कितना भी दबाव डालने की कोशिश करे, नवाब मलिक किसी के बाप से डरने वाला नहीं है और तुझे जेल में डाले बिना मैं रुकने वाला नहीं हूं, यह मैं आज स्पष्ट कर देता हूं। मुकेश जी, ये एनसीपी के नेता, रूलिंग पार्टी के नेता एनसीबी के अधिकारी को पब्लिकली एक किस्म से चेतावनी या धमकी देते हुए कह रहे हैं। दादागिरी है, प्योर दादागिरी है ये एब्सोल्युटली दादागिरी है। हमारे देश में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कोई भी पकड़ा जाता है तो उसका मामा, चाचा, काका, नाना होता है, किसी न किसी पार्टी का लीडर। ये यहां भी नहीं है, यूपी में भी है, दिल्ली में भी है।
अरे यार कुछ नहीं पकड़ेगा, अरे तू कौन होता है यार, चल जेल में जाते हैं, छूट जाते हैं। प्रॉब्लम हमारे देश की ये बहुत इटर्नल प्रॉब्लम है कि राजनीति बीच में क्यों आती है। डंडा चाहिए देश में, ऑनेस्ट डंडा चाहिए जो इन सब लोगों को चुप करा सके। हमारे यहां पर प्रॉब्लम है, हम डेमोक्रेसी का नुकसान उठा रहे हैं। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट पॉलिसी, बट जब डेमोक्रेसी जब लूज हो जाती है, एविडेंस मांगती है, 50,000 करोड़ का आप घोटाला करके कैमरे की तरफ मुस्कुराकर अंदर जाते हैं जेल में, क्योंकि आपको मालूम है कि आप छूट कर आएंगे। सबूत दीजिए ना, पेश कीजिए ना। अरे वो नीरव मोदी देखिए अभी भी घूम रहा है पूरे वर्ल्ड में, और उसका वकील कहता है, आपके चैनल पे कहता है, अरे आपके पास तो ज्यूरिसडिक्शन भी नहीं है कि उसको आप बुलवाओगे। अरे साहब, चोरी और सीना चोरी का इससे बड़ा और एग्जाम्पल क्या हो सकता? आपने चोरी की है, आपने इतने करोड़ों का बैंक का घोटाला किया है, आप बैठे हुए लंदन में या कहीं और जाके बैठे हैं, वहां से आप मुस्कुरा रहे हैं। तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। तभी मैं कहता हूं कि आप डेमोक्रेसी का नुकसान उठा रहे हो। द jurisprudence शुड सॉल्व एनी केस विद इन 6 months। 25 साल के बाद जब वर्डिक्ट आती है तो बेचारे आदमी का माँ बाप मर चुके होते। व्हाई? बिकॉज केस, प्रूफ, लॉयर का मतलब, माफ करना, यहाँ पर 2 लॉयर बैठे हुए उनके खिलाफ। लेकिन यहाँ तो मुकेश जी ऐसा ना, ये मामला सीधा ये आरोप है एक अधिकारी के ऊपर कि ये अधिकारी जानबूझ के अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। विकास जी और एनसीबी इन्होंने तो जो आरोप, इन्होंने तो धमकी दी है कि तेरी नौकरी जाएगी। आप कैसे बोल सकते हैं आप सर? दादागिरी, मैं और क्या बोल रहा हूं, इसके बड़ा और क्या वर्ड दूं मैं आपको? ये दादागिरी है। विकास जी क्या बोलेंगे? राज्य में है। देखिए, इनसे नवाब मलिक जी का ये अपना पर्सनल स्टेटमेंट है, मैं इस पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता। जहां तक लीगली एक पॉइंट का बात था कि ये केस कितना पुख्ता है, क्या बनता है, बेल मिलनी चाहिए, उनका कहना है मैन्युफैक्चर्ड केस है। नहीं, देखिए, मैं इतना जरूर कहना दोबारा से रिट्रेट करूंगा कि अगर ज्यादा से ज्यादा ये एक पर्सनल कंजम्पशन का केस है, अगर डेविल्स एडवोकेट होकर के भी, और पर्सनल कंजम्पशन में जेल में रहने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन किसी को ऐसे एक सरकारी अधिकारी को धमकाने का बिल्कुल ये चीज ठीक नहीं है। मैं इसका जवाब देना बिल्कुल चाहूंगा, क्योंकि और बिल्कुल पॉलिटिक्स में मैं भी नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन इस तरह का अगर किसी व्यक्ति ने कोई आरोप लगाया है तो जो पुलिस का अधिकारी है, वानखेड़े जैसे नाम बताया, उनको अधिकार है कि वो उनके खिलाफ एक क्रिमिनल कंप्लेंट करे। बिल्कुल करनी भी चाहिए। किसी भी तरीके से एक इतनी सेंट्रल एजेंसी के विषय में आप इस तरह का, मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। और जिम्मेवार पोजीशन पे वो हैं और उनको ऐसा बहुत नहीं देना। बहुत शॉर्ट में बोलूंगी कि सौरभ जी, समीर वानखेड़े के साथ देश को खड़ा होना चाहिए, और ये इतने बदतमीज तरीके से आप किसी को एलिगेट कर रहे हैं, और इतनी दादागिरी, गुंडागिरी किस लिए? कोई पीआईएल डाल रहा है, ये महाराष्ट्र के मंत्रियों को हो क्या रहा है? कोई स्पेशली पीआईएल डाल रहा है, कोई धमका रहा है सरेआम। अरे कमाल हो गई, आप उन्हें बल दीजिए काम करने के लिए, आप धमका रहे हैं, और कैसे धमका रहे हैं देश देख रहा है। कोई बात नहीं, इस पर जरूर मुझे लगता है अब ये विवाद तो आगे बढ़ेगा ही, लेकिन अदालतें बाहर राजनीतिक विवादों से नहीं चलती हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि इस मामले में जो भी सच होगा जल्द सामने आएगा। मुकेश खन्ना जी, मानवी जी, बरकत रेहान जी, विकास गुप्ता जी, संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज आपका कुरुक्षेत्र में जुड़ने के लिए हमारे साथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।